स्टूडेंट्स, हम कुछ मज़ीद बात करेंगे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की। और इसके लिए आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मोर ऑन मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स। मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स यानी जब भी बॉन्ड बनता है, अगर मैं मेकिंग की बात करूं कि जब भी बॉन्ड बनता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। जब भी बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस होता है तो वो एनर्जी उसमें इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। यानी वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है जी। एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। यानी कौन सा सिस्टम है वो, कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, इसमें जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उस पर बात करेंगे। हम एक रिएक्शन लेंगे, ठीक है, जिस रिएक्शन को हम सामने रख के हम जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा, यानी H2 हाइड्रोजन गैस जब ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, O2 ऑक्सीजन गैस है, इसके नतीजे में किसकी फॉर्मेशन होगी जी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाटर आ जाएगा, H2O वाटर, बल्कि वाटर वेपर आ जाएंगे तो मैं लिख लूंगा गैसियस फॉर्म में वाटर। और जो है उसके साथ ही जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज होगी। यानी हीट जो है वो रिलीज होगी या इवॉल्व होगी। तो ये ओवरऑल कौन सा रिएक्शन हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इक्वेशन को भी हम साथ साथ बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अभी अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ये साइड जो है ये रिएक्टेंट साइड है और ये साइड जो है ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी H2 की फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटेगा। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने शेयर किए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जी, 1 है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि ये जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करे। अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है H2 की फॉर्म में। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है और ऑक्सीजन के केस में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। यानी ऑक्सीजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, एक ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन O2 जो है O2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको भी, इस बॉन्ड को भी पहले ब्रेक होना है। इसी तरह हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी ब्रेक होना है, तभी जाके जो है ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी वाटर जो है वो हमारे पास आएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन का तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको भी ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, वो आ जाती है वैल्यू हमारे पास 436 किलो जूल, ठीक है जी। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब एनर्जी जो है वो सिस्टम में आ रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी तो तब बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो क्या है जी, 496 किलो जूल जो है वो हमें एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब ये भी चूंकि जो है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अच्छा, अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए प्लस 436 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब जब ये बॉन्ड बनेगा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जब, ठीक है जी, H प्लस H इज इक्वल टू इस तरह से H2, जब ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बनने के लिए भी हमें 436 किलो जूल एनर्जी चाहिए। यानी क्या होगा कि वो जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, यानी इवॉल्व होगी।
जब अगर ये बॉन्ड जब बनेगा तो उसके नतीजे में इतनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी। तो हम लिखेंगे नेगेटिव 436, यहाँ पे -436 लिखेंगे। तो इट मीन कि ये क्या है कि जितनी एनर्जी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी हमें बॉन्ड बनाने के लिए भी चाहिए, यानी 436। अगर ब्रेक करना है हमने बॉन्ड तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए जो कि सिस्टम में हमने ऐड करनी है, और अगर बॉन्ड बनाना है तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। उसके बाद जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि जो चूंकि कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 2 मोल हैं वाटर के, इस तरह से एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसी तरह एक और है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कितने हैं, 1, एक ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक जो है ये आ गया 2, ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए हमारे पास। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए जी हमें, ये मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, 463 किलो जूल हमें एनर्जी चाहिए। और ये चाहिए नहीं, यहाँ पे ये एनर्जी इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, सिस्टम से आउट होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट अगर करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जी बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में हमने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी एनर्जी है जी, 436 प्लस 436, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है जी, 2 मोल हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, या हम मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और बल्कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ इसके लिए कि 436 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या वैल्यू आ जाएगी, 872। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 496, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में। तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, एक ही मोल है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसको भी यहाँ ऐड कर लेते हैं कि 4 ऑक्सीजन के लिए हमें जो एनर्जी, हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, 496 प्लस 496, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 872 प्लस 496 इज इक्वल टू 1368 जो है किलो जूल, 1368 किलो जूल जो एनर्जी है ये जो है हमें बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए चाहिए। अब जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी वाटर जब बनेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 463 किलो जूल, और ये माइनस में आएगी, और हमें पता है कि 4 बॉन्ड है, ठीक है जी, 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, तो मल्टीप्लाई बाई हम 4 कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 463 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1852, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी यानी माइनस किलो जूल, के स्मॉल है और जूल किलो जूल। ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी इतनी रिलीज होगी। अगर हम ओवरऑल अब एनर्जी चेंजेस कैलकुलेट करें ओवरऑल, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज हम इस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट के 1368 प्लस है, ठीक है जी, इसी तरह हम इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल कितनी एनर्जी होगी हमारे पास, नेगेटिव 1852, ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज है।
ओवरऑल एनर्जी चेंज, कि ओवरऑल कितनी एनर्जी चेंज हुई। तो इसको जब हम जब प्लस माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 484 किलो जाउल जो है ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस, चूंकि ये जो बड़ी रकम है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हमारे पास आई वो क्या आई, 484 नेगेटिव, यानी माइनस 484 किलो जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओवरऑल हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके नतीजे में क्या हुआ, हीट जो है वो इवॉल्व हुई।